है वैसा ये भी बोल सकते थे, लेकिन इनको तो खुलबुली मचा रहता है कि खो दी कि उन्हें से ऊ खो दी हैं। यही में लोग तो दिन भर कबो सौरी में तो कबो चाचा तो कबो मौसा कैले बड़ा सही है। और सब भोजपुरी के कलाकार है कनिए के लोग सुपरस्टार 9 महीना में एको दिन गैप ना होला। तो पवन सिंह सतवासे गवा दिया 7 महीना नहीं है। पवन जहिया रुक जाई तहिया सांसों रुक जाई तनी के जियल का। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज और कैमरामैन ऋषिराज के साथ गोलू लाल की टीम पहुंची हुई है। और आज हमको भोजपुरी के काफी कहा जाए तो बेहतरीन सूर्या भाई जी मिले हैं। तो सबसे पहले तिलक न्यूज पे स्वागत है। नाम तो भाई बहुत खतरनाक बा। चलिए तिलक न्यूज़ को आप सब सपोर्ट करिए, प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इनका रिपोर्टिंग भी पसंद करो लो। आज जो चीज़ में खुशी मिले उस चीज़ देखो। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो हम बैठ जाते हैं। भैया ये बताइए कि कैसे हैं आजकल आप? एकदम आज रही चाहे कल रही हमेशा ठीक रही। एकदम ब्लास्ट कर रहे हैं एकदम ब्लास्ट। अब हम गाना वाना तो गाई लेना कि ब्लास्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे ही ब्लास्ट करते रहते हैं। हाँ तो बिना गाने के ब्लास्ट। हाँ सब चीज़ जेकरा पब्लिक के जौन चीज़ पसंद आवेला हमारे चीज़ सुने ला लो तो हम डाली ला। अच्छा भैया, हम आपसे खास विषय पे बात करने के लिए आए हैं कि आजकल देखिए भोजपुरी में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं जहाँ देखा जा रहा है कंट्रोवर्सी, छोटे छोटे कलाकार तो बात सीमित अलग था, लेकिन बड़े बड़े कलाकार भी कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं। क्या आखिर भोजपुरी में कंट्रोवर्सी करने का मतलब है? देखिए कंट्रोवर्सी करने का मतलब एक ही है कि छोटे कलाकार जितने आजकल बज रहे हैं, चाहे चंदन चंचल हो जी, नीलकमल हो। नीलकमल तो बहुत बजते हैं, जबकि वो देखिएगा कि वो इस सब में नहीं रहते हैं। बिल्कुल कंट्रोवर्सी से काफी नौजवान वो इंटरव्यू देता है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, इस सब से बिल्कुल दूर है, फिर भी उसका गाना चर्चा को ट्रेंडिंग करता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे छोटे सिंगर है जिनका गाना बहुत बज रहा है। तो ये लोग अब चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी करो भाई, ना तो हमारा गाना ना बाजी। बिल्कुल। तो रीजन ये भी हो जाता है कि कंट्रोवर्सी करना जरूरी है। ये लोग धंधा बना दिले भाई चीज़ के, कंट्रोवर्सी करके जितने भी पीछे के गायक हैं वो लोग पीछे ही रह जाए, आगे ना आए। ये नहीं है कि सपोर्ट करना है, ना भाई तू नीचे ही रहा, हम ही रह जब तक जियब। बिल्कुल यही मतलब है। अच्छा, फिलहाल में पहले तो कंट्रोवर्सी था, अलग ही बात था, लेकिन फिलहाल में ये कंट्रोवर्सी चालू हुआ है। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी शुरुआत होता है जो कि खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी के एक बेहतरीन कलाकार हैं, उनको कहीं ना कहीं लोग ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। वो एक नेशनल न्यूज़ पे जाते हैं और नेशनल न्यूज़ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बयान देते हैं, पवन सिंह पे टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि उनका नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन टारगेट उन्हीं पे रहता है, पवन सिंह पे नाम नहीं लेते हैं। और कहते हैं पवन सिंह कुछ अब वो एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं तो कुछ अंकल की तरह दिखते हैं। फिर आप बोले कि बेहतरीन कलाकार हैं, कलाकार ये नहीं होता है जी। जैसे कभी कभी कोई हीरोइन बॉलीवुड की किताब जीतती है, खिताब कहा जाता है कि पता ना का नेशनल अवार्ड जो सब जीतती है सुंदरता का। तो सुंदरता का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता है, उसके अंदर वो गुण रहना चाहिए, वो शरीर होना चाहिए, गोरापन होना चाहिए। सांवला भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उसमें का ऐश्वर्या राय जैसा अपना हिंदुस्तान में कोनो लड़की नहीं खींच, बहुत बड़ी से तरह पटना में मिल जाए सर, लेकिन वो गुण होना चाहिए, वो संस्कार होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव को अगर आप एक्टर बोलते हैं तो उस चीज़ को हम एक्टर नहीं मानते हैं। एक्टर अब ले लीजिए साउथ के रजनीकांत हो गए जी, ठीक जी, कि उनको आज भी लोग भगवान की तरफ पूछता है। साउथ में बहुत सारे कलाकार हैं जिनको अब नाम लिया जाए तो सब उधर के, मान लीजिए इधर जैसे सब है ना, एगो दूगो बढ़िया है, वैसा ही उधर एगो दूगो बिगड़ल मिलेगा नहीं तो सब ठीक है। अच्छा भैया, तो उसी मैटर के बाद, पहले मैटर आप सुन लीजिए, उसके बाद पवन भैया की तरफ से, पवन सिंह की तरफ से वो भी नाम नहीं लेते हैं और वही पवन भैया भी टारगेट करते हैं कहीं ना कहीं कि अभी अभी तू सौरी से आइल बड़ा का, ऐसे पवन भैया की तरफ से बयान आता है। बिल्कुल गलत बयान नहीं है। अगर आपको चाचा लगते हैं, किसी के साथ काम करते हैं तो खैर वो छोटे बच्चों के लिए चाचे हैं। अगर मान लीजिए आज उनका भतीजा है तो उनको चाचे कहेगा, लेकिन ये किसी हीरोइन के साथ नाचते हैं तो चाचा लगते हैं, ऐसा कहना एक बड़े कलाकार को जिसको आप शुरू से अपना पिताजी माने हैं, पिता समान माने हैं, बाप माने हैं, उसको आप बोलते हैं कि अभी चाचा लागत रहे तो अंकल की तरह दिखते हैं, अंकल की तरह। तो एज डिफरेंस कर जाओ तो 1 साल का डिफरेंस बा, ठीक बा। थोड़ा सा 36 और 37 का। दूसरा चीज की बाल तो हमारो पाक गइल बा, बिल्कुल, तो हमू चाचा लगे लगम। हाँ ये है कि भैया का थोड़ा शरीर का फिटनेस सही नहीं है, काहे कि वो उतना ध्यान देते नहीं है, खाते पीते आदमी है जी, तो खाता पीता आदमी का शरीर तनी ऐसा ही रहेला। अब बाकी खेसारी लाल यादव से ज़्यादा चेहरा उनकर चमकेला। बिल्कुल, अगर सामने खड़ा हो जाइए न तो उनका से ज़्यादा लाइट उनका चेहरा पर रही। और दूसरा देखिए वो चीज़ चाचा बोल रहे तो ठीक बात, खोदले तो है नु। बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंह से तो कुछ दिन पहले सारे गामा के जब लाल घाघरा रिलीज भई रहे तो खेसारी लाल यादव के बारे में पूछल गई रहे जी, तो पवन सिंह एकदम सलीके से बोले कि वो मेरा छोटा भाई है, इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत अनबन होते रहता है, उस चीज़ को दिमाग पे नहीं लेना है। वैसा ये भी बोल सकते थे, लेकिन इनको तो खुलबुली मचा रहता है कि खो दी कि उन्हें से ऊ खो दी हैं। यही में लोग लड़त रहो, दूसरा के गाना मत चलो।
बिल्कुल। देखिए अभी फिलहाल ही अखिलेश कश्यप का जो कि घर गृह प्रवेश था उसमें खेसारी लाल यादव जी आए हुए थे और उन्होंने स्टेज से कहीं ना कहीं फिर से मतलब कहीं ना कहीं टारगेट किया कहीं ना कहीं पवन सिंह को और टारगेट करके उन्होंने टारगेट नहीं कल स्टेज पर से हॉकी दिला बड़े वो ठीक न। अच्छा रियलिटी ये है, टारगेट ऐसे नहीं किया जाता। टारगेट करना है तो उनसे ज़्यादा बजिए जी, उनसे ज़्यादा आप अच्छा काम करिए, उनसे ज़्यादा लोगों का मदद कीजिए, ताकि देखिए आप लोग के लड़ाई से बिहार को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप बिहार के एक बड़े कलाकार हैं। बाहर के लोग देखत हुई तो क्या कहत हुई बिल्कुल कि तो दिन भर कबो सौरी में तो कबो चाचा तो कबो मौसा कैले बड़ा सही है। अब सब भोजपुरी के कलाकार या कनिए के लोग सुपरस्टार बनैले बा। ऐसा लगना चाहिए कि कहीं कोई बाहर देश विदेश में कोई भी देखे तो कहे कि ना भाई ये भोजपुरी का कलाकार है, गर्व से कहे। ऐसे इन लोगों के रहन सहन से अलग देशों में जो लोग रहते हैं, हम लोग के पास फ़ोन आता है, ऐसा नहीं है, दुबई उबई से फ़ोन आता है, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ बिहारियों का इज्जत नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उसके कारण है कि आप लोग बिहार को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि बिहार में यह कचड़ापन है। बिल्कुल। अच्छा भैया कहीं ना कहीं मतलब देख खेसारी लाल जी का एक और बयान आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया है कहीं स्टेज से कि मतलब हम चाहम न तो 9 महीना पे सोहर गवा देम। सोहर वाले बयान पे उन्होंने दिया है कि हम चाहम तो 9 महीना पे सोहर गवा देम और हर 9 महीना पे हमारा घरे सोहर बाजी, लेकिन तू मरियो जई बनू तो तुम्हारा घरे सोहर ना होई। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले चीज तो कुछ किस्मत होला, आई सब भगवान के देन है, भगवान के प्रसाद हो कि कब मिली कब ना मिली। कुछ किस्मत में लिखल रहेला, वो मिलेला ना मिला वो भगवान के ऊपर बा। बाकी अगर उनका चाही कि पवन सिंह में वो ताकत बा कि ना, तो जे कहत रहे कि हम हर एक 9 महीना पे सोहर गवा देम, तो 9 महीना में एको दिन गैप ना होला तो पवन सिंह 7वां से गवा दिहन, 7 महीना पर गा दे बोलो। 9 महीना ना लगी, 7 महीना पर लड़का खिलावे लायक हो जाई, आ जाई। बिल्कुल दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बड़ी खबर है कहीं ना कहीं कि सूर्या भाई खुद कह रहे हैं कि पवन सिंह 7 महीने पे ही सोहर गवा देंगे। हाँ चेक करके बता के भेजस लो, जरा अगर लागत है कि पवन सिंह में ताकत नहीं खे तो भेज दलो भाई। देखिए एकदम खुल के चैलेंज कर रहे कहीं ना कहीं सूर्या भाई। ये चैलेंज पूरा ना कर पाई लो, चैलेंज क्या करें, उस चीज़ जो बोले हैं उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। हम गलत क्या बोल रहे हैं? वो बोले हैं कि हमारे 9 महीने में कर देते हैं, पवन सिंह में वो ताकत नहीं है कर पाएंगे। देखिए पारिवारिक अनबन क्या होता है उससे आपको लेना देना नहीं रखना चाहिए। काहे कि आप खुद बोलते हैं जब आपकी बेटी जो कृति है वो पूरे बिहार की बेटी है, यूपी झारखंड सबकी बेटी है, हमारी भी भतीजी है, लेकिन आपकी घर परिवार पे कोई टिप्पणी करता है, कोई बोल देता है तो आप उस पर केस FIR पता ना क्या क्या 25-30 लाख जो भी कहते हैं, लेकिन आप किसी के परिवार में घुस के जो मन में आता है सो बोलते। तो पवन सिंह के परिवार से आपको क्या लेना देना है? उनका पारिवारिक मैटर क्या है, पारिवारिक जीवन क्या है, उससे आपको क्या मतलब है? हाँ आपको चेक करना है मर्दानगी तो फिर आप चले जाइए, या नहीं तो किसी को भेज दीजिए। मतलब सूर्या भाई की तरफ से खुल के चैलेंज किया जा रहा है एकदम कि मतलब चेक करना है तो आ जाइए। तो ना मर्द नु कहले बड़े कि उनका सब मतलब मरियो जहन तो ना होई, तो मतलब ये कहते रहे कि पवन सिंह ना मर्द है तो भाई जाइए ना पास में जाइए, और ना मर्द को आप पिता समान मना लेते हैं। अच्छा एक बात और खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं कि हम खोदी लेना, और जब मतलब हम खोदी लेनू तो बहुत खोदी ना अच्छा एक खोद ही दिले बड़े ठीक बा। एक अच्छे इंसान एक जिसका सोच ऊपर हो, जिसमें कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा हो, वो इस सब चीज़ का रिप्लाई नहीं देगा। पवन सिंह का कल प्रोग्राम था सिद्धार्थ नगर में, उतना रिप्लाई ना दिहन, बस उतने कहले बड़े कि बिना पवन के कोई के गुजारा नहीं है। पवन जहिया रुक जाई तहिया सांसों रुक जाई, तनी के जियल काल हो जाई। तो ई पवन तहनी के सहारा है, एकर नाम लेके चलो सो जाए, सांस लेके चलो सो तनी के चल ही के बा। और एक बात और खेसारी लाल जी बोलते हैं कि अब 2-3 दिन भोजपुरी में कंट्रोवर्सी चली, एने से कुछ हो जाए उन्हें से कुछ हुआ तो एनियो ले कुछ हो जाए। अब पवन भैया कुछ रिप्लाई देते ना, ऐसे सारे फैंस उम्मीद किए थे कि पवन भैया कुछ बोलते तो मजा आई, तो बोलते तो मजा आई, लेकिन वो देखिए वो इंसान उस चीज़ को सोचता है कि अगर हम फिर रिप्लाई देंगे तो ये फिर कचड़ापन हो जाएगा। वो ये दिखा दिए कि वो लेवल नहीं है कि हम तुमको रिप्लाई दें। और दूसरा चीज़ कि खेसारी लाल यादव जी एगो और कांड किए हैं स्टेज पे। डिम्पल सिंह के बारे में कोई नीचे से उनका फैन की कोई गलती नहीं है, वो जिसको चाहता है उसको मानता है। तो वो फैन पूछ दिया कि डिम्पलवा के बारे में भैया कुछ बोला, तो बोल रहे हैं कि वो पहले हैकर छतिया पर रहल बिया, वो शायद मनोज तिवारी के PA वगैरह हैं, पता नहीं क्या नाम है, इनके छाती पर रहल बिया, इहे सब ओकरा के देले बड़े। पता ना क्या क्या बोले थे, उतना हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा वर्ड बोले थे किसी लड़की के, सुनिए किसी लड़की के बारे में अगर आप ऐसा अभद्र भाषा स्टेज पे खड़े होकर पूरे महफिल में बोल रहे हैं तो ये एक कलाकार नहीं है, ये तो छेछड़ापन हो गया फिर।
बिल्कुल वही चीज़ हम बोलते एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि इस तरीके से जब बड़े बड़े कलाकार मतलब इस तरीके से जो मतलब लड़ रहे हैं, इसमें छोटे कलाकार को क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी तो मतलब बोलेंगे कि देखिए बड़े कलाकार हमारे कंट्रोवर्सी करके मतलब अपना गाना चमका रहे हैं या कुछ करें तो हम क्यों ना करें। तो छोटे कलाकार भी कहीं ना कहीं वही चीज़ सीखते हैं। तो इससे तो कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा को नीचे गिराया जा रहा है। भोजपुरी भाषा के देखो, एक आदमी ऊपर उठावे का काम कर लेता है, एक आदमी चाहेला कि हम धोई के भाषा दी, ठीक नू। चलिए बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से विवाद पे खुल के बोले सूर्या भाई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप देख रहे थे तिलक न्यूज़, जो कि भोजपुरी का एक बेहतरीन न्यूज़ चैनल है।